दोस्तों आज बात करेंगे हाउ टू टेक शार्प फोटोज विद एनी कैमरा। बहुत सारे जो बिगनर हैं या काफ़ी सारे ऐसे फोटोग्राफर्स हैं जो मुझे अक्सर कमेंट में लिखते हैं कि सर हमारे जो फोटोज़ हैं अच्छा कैमरा और अच्छा लेंसेज यूज़ करने के बाद भी इमेजेस हमारी टेक शार्प नहीं आ रही है। जब हम पिक्चर को थोड़ा सा जूम करते हैं तो पिक्चर के अंदर जो है खामियां नज़र आती हैं और नज़र आता है कि फोकस जो है वो ठीक से नहीं है या शार्पनेस जो है वो हमें उतनी नहीं मिल रही जितनी हमें मिलनी चाहिए थी। और लेकिन जब हम नॉर्मली देखते हैं अपने एलसीडी स्क्रीन पे तो पिक्चर हमें शार्प नज़र आती है। तो क्या ऐसे कारण है कि हमारी पिक्चर शार्प नहीं है और हमें क्या ऐसा करना चाहिए जिससे हमारी पिक्चर्स जो हैं हर टाइम जब भी हम कोई भी फ्रेम शूट करें तो वो टेक शार्प निकल के आए। तो आज जो मैं टिप्स दे रहा हूं, चाहे आपके पास में कोई भी कैमरा हो, आप इस बात को पहले समझिए कि पिक्चर्स आपकी शार्प क्यों नहीं आ रही है और कैसे हम जो शार्प इमेजेस हैं वो हम अपने कैमरा से या अपने लेंसेज से अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप फोटोज़ लें, कैसी भी आप तरह का असाइनमेंट कर रहे हो तो वहाँ पर इनफ लाइट या गुड लाइट का होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जब आप फोकस करते हो, आप पिक्चर्स लेते हो, तो आपका जो फोकस है या कैमरा जो है ना वो बेसिकली कॉन्ट्रास्ट जो है लाइट को हंट करता है। अगर लाइट इनफ मिलेगी तो फोकस भी जो है अच्छे से टेक शार्प आएगा। फॉर एग्जांपल आप देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पर मैं एक अल्ट्रा हाई की सॉफ्ट लाइटिंग के ऊपर एक इमेज ले रहा हूँ। तो मैंने मेक श्योर किया है कि जब मैं इस तरह के पिक्चर्स लूं तो वहां पर लाइट जो है इनफ हो, चाहे वो मेरे सब्जेक्ट पर हो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, चाहे जिस तरह का शॉट मैंने डिजाइन किया है वहां पर इनफ लाइट होनी चाहिए। जब लाइट आपकी करेक्ट होगी, जब लाइट आपकी जो है गुड होगी, जब लाइट आपकी जो है उतनी होगी जितनी रिक्वायर्ड है, तो आप देखेंगे कि फोकस जो है वो बहुत अच्छे से लॉक होता है आपके सब्जेक्ट के ऊपर। और आप यहाँ देख पा रहे हो इमेजेस हमें कितनी टेक शार्प, कितनी नीट एंड क्लीन और कितनी शार्प इमेजेस मिली हैं। तो कई बार जब लोग मुझसे पूछते हैं कि सर ये फोटोज आपने कैसे निकाली है, हमारे पास भी यही कैमरा है, हमारे पास भी ये लेंसेज है, तो उसका रीजन है गुड लाइट, इनफ लाइट एंड करेक्ट लाइट। एंड सिमिलरली अगर आप आउटडोर शूट करें तो वहां पर भी आप ऐसी जगह पे शूट करिए जहां पर जो लाइट है वो इनफ हो, यानी कि आइडियल लाइटिंग कंडीशन में आप शूट करने की कोशिश करिए जिससे आपका सब्जेक्ट जो है वो क्लैरिटी के साथ में, शार्पनेस के साथ में नजर आए। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये पिक्चर मैंने आउटडोर में ली है और यहाँ पर मैंने अपने लाइट के अरेंजमेंट को इस तरह से रखा है कि लाइटिंग जो है वो मेरे सब्जेक्ट पे ठीक से फॉल होनी चाहिए जिससे मैं अपने फोकस को जो है करेक्टली लॉक कर सकूं और इमेज जो है फुल डिटेल के साथ में, शार्पनेस के साथ मुझे मिले। अगर आप आउटडोर में शूट कर रहे हैं, वहां पर वेदर कंडीशंस ठीक नहीं है, तो उसको ठीक करने के लिए आप जो है आउटडोर फ्लैश का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जो है कोई आउटडोर पावरफुल फ्लैश या लाइट शिपिंग टूल्स है, जैसे कि सॉफ्ट बॉक्स वगैरह या ब्यूटी डिश है या लार्ज सॉफ्ट बॉक्स है, ऑक्टा बॉक्स है, उसका आप जो है ऑक्टा सॉफ्ट बॉक्स है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। बिकॉज जो हमारा पर्पस है वो है टेक शार्प इमेजेस को अचीव करना राइट लाइटिंग के साथ। सो लाइटिंग इज द की। बहुत सारे फोटोग्राफर्स क्या करते हैं कि बैड लाइटिंग में शूट करते हैं। अच्छा कैमरा, अच्छा लेंसेज होने के बावजूद ही जब आप बैड लाइट में शूट करते हो तो वहाँ पर कई बार आपका फोकस हंट होता है या फोकस लॉक भी होता है, तो आपको लगता है कि आपकी पिक्चर ठीक आई है, बट जब आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे देखते हो तो वहाँ आपको इमेजेस जो हैं वो हमेशा थोड़ी सी ब्लरी नज़र आती हैं या जो शार्पनेस है वो आपको थोड़ी वीक नज़र आती है। तो इन बातों का आप ध्यान रखिए। दूसरा जो पॉइंट है समझने का वो है दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब लो लाइट कंडीशन में शूट करते हैं तो अपना आईएसओ काफ़ी हाई ले जाते हैं। अब देखिए आईएसओ आप हाई लेके जाओगे तो आपने कितना भी अच्छा लेंस यूज़ किया हो, वहाँ पर ग्रेन्स आने के चांस होते हैं, नॉइज़ आने के चांस होते हैं। और अगर नॉइज़ी इमेजेस है तो शार्पनेस वैसे ही, डिटेल जो है वैसे ही लॉस्ट हो जाती है, यानी कि खो जाती है। तो आपको वहाँ पर लेस कलर मिलेंगे, लेस कॉन्ट्रास्ट मिलेगा एंड लेस शार्पनेस मिलेगी एंड लेस जो है वो डिटेल मिलेगी। तो मेक श्योर कि जब भी आप इस तरह की लाइटिंग कंडीशन में शूट करें तो कम से कम आईएसओ रखें। अगर लाइट कम है तो आप बाहर से एक्सटर्नल लाइट को जो है वो ऐड करिए जिससे आपकी इमेजेस जो हैं वो अच्छे से लिट हो, आपका सब्जेक्ट काफ़ी अच्छे से लिट हो और आपकी जो पिक्चर्स हैं वो क्लीन, शार्प और एकदम जिसको हम बोलते हैं बेहतरीन नजर आए। तो यहाँ पर आपको, चाहे आप इंडोर में शूट करें चाहे आप आउटडोर में शूट करें, इस बात का आप ध्यान रखिए कि लाइटिंग इज द की। तीसरी चीज़ है वो है जिसे हम कह सकते हैं कि भैया कह सकते हैं कि लैक ऑफ शटर स्पीड। अब देखिए लैक ऑफ शटर स्पीड से क्या मतलब है, बहुत सारे जो बिगनर फोटोग्राफर्स हैं जब फोटोज़ लेते हैं तो उन्हें समझ में नहीं आता कि शटर स्पीड को कितना रखना है और कई बार जो है गलत शटर स्पीड होने की वजह से आपकी इमेजेस जो हैं वो ब्लरी आती हैं। देखिए फॉर एग्जांपल अगर आप कोई पिक्चर शूट कर रहे हो जहाँ पर थोड़ा सब्जेक्ट मूविंग है और आपने वहाँ पर शटर स्पीड रखी हुई है समझिए 250
या 125। तो क्या होता है कि जैसे आप शटर बटन को ऐसे प्रेस करोगे तो इमेज जो है वो आपकी ब्लरी हो जाएगी। द रीज़न इसकी वहाँ पर इनफ शटर स्पीड ही नहीं है। तो अगर मूविंग सब्जेक्ट है तो वहाँ पर आपको शटर स्पीड जो है वो थोड़ा सा हायर रखना है, यानी कि 1800 या मोर देन 1000 या मे बी 2000, डिपेंडिंग कि सब्जेक्ट कितना फास्ट मूव कर रहा है, ताकि आप उसके मूवमेंट को फ्रीज कर सकें और अच्छे से क्लीन जो है एक टेक्स्ट शार्प इमेज को अचीव कर सकें। इसी तरह से कई बार क्या होता है कि शटर स्पीड हमारी जो है वो बहुत ही स्लो होती है, यानी कि ज़्यादा ना होने की बजाय बहुत स्लो। आप कई बार 50-60 पे हम शूट कर रहे हैं तो भी जो है हमारा कई बार सब्जेक्ट जो है थोड़ा बहुत भी हिला, मूवमेंट आया तो पिक्चर जो है हमारी ब्लरी आ जाती है। अब यहाँ मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ मैंने बताया था कि हाउ टू टेक जो पैन फोटोग्राफी है, यानी कि मूविंग ऑब्जेक्ट्स के हम पैनिंग शॉट्स किस तरह से अच्छा ले सकते हैं। वो वीडियो आप जरूर देखिएगा, मैं नीचे लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। वहाँ मैंने बताया कि कैसे आप इवन स्लो शटर स्पीड पे, यानी कि 20-30 शटर स्पीड के ऊपर भी आप टेक शार्प इमेजेस यानी कि पैनिंग शॉट्स ले सकते हैं। बट उसका टेक्निक अलग है। वहाँ पर आप कैमरा कैसे होल्ड करते हो, अपनी बॉडी को कैसे मूव करते हो, वो सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ती हैं। सो कहने का मतलब ये है कि आप स्टेशनरी सब्जेक्ट ले रहे हैं या आप मूविंग सब्जेक्ट ले रहे हैं तो वहाँ पर आप अपनी शटर स्पीड का जो है वो ध्यान रखिए। सो जो इनफ शटर स्पीड है, अगर आपकी शटर स्पीड करेक्ट होगी तो आपका शॉट भी जो है वो बहुत ही अच्छे से फ्रीज होगा, शार्प इमेज नजर आएगी, किसी भी तरह का जो है वहाँ पे ब्लरी इफेक्ट या जिसे हम कहते हैं नॉइज इफेक्ट आपको नजर नहीं आएगा। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, अगला कारण वो निकल के आता है आपके फोकस सेटिंग्स। अब देखिए, जनरली आप चाहे कैनन यूज़ करते हैं या निकॉन या सोनी यूज़ करते हैं, वहाँ पर मूलतः आपको जो है दो तरह के फोकस पॉइंट्स मिलते हैं। एक मिलता है आपको ऑटो फोकस सिंगल या ऑटो फोकस कंटिन्यूस। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया शटर स्पीड वाला, वही उसी तरह की चीज़ यहाँ पर भी आपको समझनी है कि आप का फोकस पॉइंट जो है वो करेक्ट होना चाहिए। सो इफ़ यू आर शूटिंग स्टेशनरी सब्जेक्ट तो वहाँ पर जो है आपको यूज़ करना है ऑटो फोकस सिंगल, यानी कि आप एक पोर्ट्रेट शूट कर रहे हैं या दो जनों का पोर्ट्रेट शूट कर रहे हैं एक फ्रेम के अंदर, आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने जो अपना फोकस जो है ऑटो फोकस सिंगल रखा है, बिकॉज मेरा सब्जेक्ट स्टेशनरी है, मैं एक पोर्ट्रेट ले रहा हूँ, आसानी से मैं यहाँ पर अपने फोकस को मैनेज कर पाऊंगा। बट एट द सेम टाइम अगर मेरे पोर्ट्रेट में या मैं कोई जंपिंग शॉट ले रहा हूँ स्टूडियो के अंदर या मैं किसी भी तरह का मूवमेंट वाला शॉट ले रहा हूँ, तो वहाँ पर जो है फिर आपको ऑटो फोकस कंटिन्यूस रखना पड़ेगा। तो आपने देखा होगा कि कई बार जब हम स्पोर्ट्स वाले फोटोग्राफी के पिक्चर्स लेते हैं जहाँ पे हमको स्पोर्ट्स प्लेयर्स को जो है वो वहाँ पर हमें उन्हें टेक शार्प लॉक करना होता है, यानी कि शार्प इमेजेस निकालने, तो वहाँ हम क्या करते हैं कि प्लेयर भाग रहा है तो हम वहाँ पे हमारा जो ऑटो फोकस है वो कंटिन्यूस मोड पे रहता है, यानी कि प्लेयर के साथ साथ जो है फोकस भी उसको फॉलो कर रहा है। और फिर वहाँ पर आप अगर आपकी शटर स्पीड आपने अच्छे से हाई रखी है तो आप अपना जब शटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि एक भागता हुआ प्लेयर जो है वो एकदम टेक शार्प जो है स्टिल के अंदर नजर आता है और आपकी इमेज जो है वो बहुत ही टेक शार्प नजर आती है। तो ये छोटे छोटे जो हमारे बेबी स्टेप्स होते हैं ना कैमरा सेटिंग्स के, शॉट को समझने के, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप इस तरह ध्यान देंगे अपनी शूटिंग करते वक्त तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। बट हम क्या होता है कि जल्दीबाजी के अंदर ये सारी सेटिंग्स पे ध्यान देना भूल जाते हैं कि भाई शटर स्पीड कितनी रखनी है, फोकस सेटिंग्स कितना रखना है, या लाइटिंग जो है वो किस तरह से फॉल हो रही है हमारी सब्जेक्ट पे। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे शार्प अपर्चर की। तो अगर आपको टेक शार्प इमेजेस चाहिए तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि जो आपका अपर्चर है वो बहुत ही शार्प होना चाहिए। शार्प अपर्चर से मतलब मेरा ये है कि अगर आप जैसे पोर्ट्रेट ले रहे हैं, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में मॉडलिंग पोर्टफोलियो के अंदर, या कोई ब्राइडल शूट ले रहे हैं या ब्राइड का पिक्चर निकाल रहे हैं या कपल का पिक्चर शूट कर रहे हैं, आपको टेक शार्प इमेजेस चाहिए, तो आप देखेंगे कि जो लेंस है उसका जो बीच का पोर्शन होता है, यानी कि मिड पार्ट होता है, जैसे लेंस इस तरह से खुलता बनता है अपर्चर, तो उसका जो बीच का सेक्शन है, तो थोड़ा सरल भाषा में समझाता हूँ, अगर आप f8 पे, f9 पे या f7.1 पे शूट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है आपको शार्पेस्ट जो है अपर्चर मिलता है और इमेज बहुत ही अच्छे से जो है आपका जो फोकस है वो बहुत अच्छे से लॉक होता है। और शार्प अपर्चर होने की वजह से आपकी जो इमेज है वो बहुत ही शार्प नजर आती है। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये कुछ पिक्चर्स हैं जो मैंने ली हैं f7.1 से लेके कुछ f9 तक के अपर्चर पे। अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा कैमरा या कौन सा लेंस इस्तेमाल कर रहे हो, तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ आपको एग्जैक्टली यही रीडिंग रखनी है, बट इसमें यह भी डिपेंड करता है कि आप अपने सब्जेक्ट से कितना दूर हैं, आपका डिस्टेंस फ्रॉम द सब्जेक्ट कितना है, आप किस लेंस के ऊपर शूट कर रहे हैं, प्राइम पे या फिर आप जो है टेलीफोटो जूम पे शूट कर रहे हैं, वो थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। तो इसका बेस्ट आंसर ये है कि तो जब भी आप इस तरह के शॉट्स लें तो वहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपने थोड़ा सा आपका जो सब्जेक्ट के पास जाएं या थोड़ा सा दूर जाएं और वहाँ पर कुछ f7.1 पे, f8 पे या f9 के ऊपर आप पिक्चर्स लें, जिससे आप देख पाएं कि कौन से अपर्चर पे आपको इमेजेस जो हैं वो काफ़ी शार्प मिल रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं
और अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी इमेजेस जो हैं वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे शार्प नज़र आएंगी। तो यही कारण है काफ़ी सारे लोग जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि भाई मेरी इमेजेस शार्प क्यों नहीं आ रही हैं। तो ये सारी गलतियां आप बिल्कुल भी मत करिए। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कुछ अदर फैक्टर्स भी हैं जिस वजह से आपकी इमेजेस शार्प नहीं आती हैं, जैसे कि गलत तरीके से कैमरा को होल्ड करना, गलत तरीके से शटर रिलीज बटन को दबाना। तो यहाँ पर अगर आपको मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा, अगर आप कमर्शियल असाइनमेंट कर रहे हैं, जैसे कि जब भी मैं अपने कमर्शियल असाइनमेंट करता हूँ या पेड असाइनमेंट्स होते हैं मेरे, तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि अपना कैमरा जो है मैं ट्राईपॉड पे रखूं और शूट करूं। हालांकि हैंडहेल्ड मेरे काम में हो जाता है, बट इफ़ यू वांट मैक्सिमम शार्पनेस, आपको बहुत ही टेक्स्ट शार्प इमेजेस चाहिए, तो ऑलवेज यूज अ ट्राईपॉड। तो आप ट्राईपॉड पे रखेंगे तो शेक होने का सवाल ही नहीं है। और इसी तरह से हम कई बार कैमरा को भी गलत ढंग से होल्ड करते हैं। हम कई बार जो है अपने शटर को इस तरह से थोड़ा सा, स्पेशली बिगनर फोटोग्राफर्स को थोड़ा सा जोर से देखिए इस तरह से पकड़ते हैं और ऐसे ये थोड़ा जोर देके दबाते हैं इसको, देखिए इस तरह से। इससे क्या होता है, इस पर थोड़ा भी कंपन होगा, थोड़ा भी वाइब्रेशन आएगा तो आपकी इमेजेस में नॉइज आ जाएगा, इमेज ब्लर हो जाएगी। तो हमेशा आपके अगर कैमरा के अंदर बैक बटन ऑटो फोकस है तो आप उसको यूज़ करिए। उससे बेनिफिट क्या होता है कि आपका जो फोकस है वो आप यहाँ से इस बैक बटन ऑटो फोकस से फोकस कर पाएंगे अपने सब्जेक्ट पे, और शटर जो है वो उसे पिक्चर खींचने के काम आएगा। तो दोनों चीज़ें सेपरेट हो जाएंगी। इससे आपको बेनिफिट ये होता है कि भाई आपका किसी भी तरह का वाइब्रेशन जो है वो फिंगर के अंदर या किसी भी तरह का नहीं आएगा। तो कैमरा को आप ठीक से होल्ड करिए, आप अच्छे से पकड़ के सब्जेक्ट को लॉक करिए अपना फोकस को, और फिर आप जो है इस तरह से पिक्चर लेते जाइए। और थोड़ा बहुत भी अगर आपका हाथ हिला तो भी आपकी इमेजेस जो है वो जो है टेक्स्ट शार्प ना होकर जो है ब्लरी आती है। इसी तरह से कई बार अगर मैं किसी सब्जेक्ट की फोटो इस तरह से ले रहा हूँ और मैंने फोकस लॉक कर दिया, या मैं अब एक कदम आगे चला गया, मेरा मॉडल जो है वो एक कदम पीछे चला गया, आगे आ गया, तो भी जो है कई बार फोकस जो है वहाँ से शिफ्ट हो जाता है और वहाँ पर पिक्चर आपकी ब्लर हो जाती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें गलतियाँ होती है, और ये गलतियाँ हम शूट करते वक्त कई बार जो है हम इसको कह सकते हैं कि इग्नोर कर जाते हैं या ओवरलुक कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पिक्चर्स जो है वो टेक्स्ट शार्प नहीं आते। जब हम पीछे के स्क्रीन पे देखते हैं तो हमें लगता है कि हमारे पिक्चर्स बहुत ही अच्छे आए हैं, शार्प नज़र आ रहे हैं, बट द मोमेंट वी ट्रांसफर ऑल द इमेजेस ऑन और लैपटॉप और अ डेस्कटॉप कंप्यूटर, और वहाँ पर जब हम उन्हें एनलार्ज करके देखते हैं तो वहाँ पर नज़र आता है कि भाई ये पिक्चर तो थोड़ी ब्लर के इफेक्ट के साथ में आई है, उतनी शार्प नज़र नहीं आ रही है। और वो बहुत एक फ्रस्ट्रेटिंग मोमेंट होता है किसी भी फोटोग्राफर के लिए, बिकॉज क्लाइंट को लगता है कि यार ये फोटोग्राफर इतना अच्छा कैमरा लेंस इतनी अच्छी लोकेशन पे शूट करने ले गया और पिक्चर जो है वो इतनी टेक्स्ट शार्प नज़र नहीं आ रही है। तो ये सारी चीज़ों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आई एम श्योर यू विल बी एबल टू अचीव टेक्स्ट शार्प इमेजेस। तो यहाँ पर अगर कोई पॉइंट मैं भूल गया हूँ या कोई टेक्निक आप लोग भी अपनी इसमें लगाते हो शार्प इमेजेस लेने के लिए, तो आप कमेंट करके ज़रूर शेयर करिए। उम्मीद है आज के इस वीडियो से आपको थोड़ा सा हेल्प मिली होगी, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।